हेलो बच्चों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल विज्ञान हर घर बने पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि चुंबक की खोज किस प्रकार हुई, चुंबक के कितने आकार होते हैं, कृत्रिम चुंबक क्या होते हैं। ठीक है, हमने भी पढ़ा था कि चुंबकीय और अचुंबकीय पदार्थ क्या होते हैं। तो हम इसका पता लगाने के लिए कि कौन कौन से पदार्थ चुंबकीय और आकर्षित होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। हम क्या करें, हम एक चुंबक को क्या करेंगे, एक चुंबक को रेत अथवा मिट्टी से रगड़ेंगे, चुंबक को बाहर निकालेंगे। क्या चुंबक के साथ कुछ रेत अथवा मिट्टी के कण चिपक जाते हैं? आपने देखा होगा, तो ये अवश्य चिपक जाते हैं। अब इन रेत तथा मिट्टी के कणों को हटाने के लिए चुंबक को आराम से हिलाएं। तो क्या कुछ कण अब भी चिपके हुए हैं, तो कुछ कण हमेशा ही चिपके रहते हैं। तो जो कण जो इसके साथ चिपके रहते हैं वो बेसिकली लोहे का बुरादा होता है, यानी लोहे के छोटे छोटे कण होते हैं जो मिट्टी में रेत में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो इस क्रियाकलाप से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि क्या किसी स्थान की रेत अथवा मिट्टी में लोह कण विद्यमान है अथवा नहीं। ठीक है, तो अपने घर के आसपास, स्कूल के अथवा अवकाश के दिनों में आप भ्रमण करने के लिए किसी स्थानों पर गए हो तो वहाँ पर यह क्रियाकलाप कर सकते हैं और अपने आप हम लोहे के बुरादे को ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो ये चित्र 13.6 दिया हुआ है, इसमें लोहे के बुरादे को ढूंढा हुआ है। तो ये चिपके हुए हैं दोनों ध्रुवों में। हाँ, तो इस प्रकार जो है हम लोहे के बुरादे को ढूंढ सकते हैं। ए और बी में कुछ बुरादा चिपका हुआ है और सी जो है बिना बुरादे से। ठीक है बच्चों, तो रेत से रगड़ा हुआ चुंबक देखिए 13.2 में कितना लोहे का बुरादा। अब स्थान आप इसको भर सकते हैं, स्थान किस स्थान पे आपने निकाला और क्या यह चुंबक को अपने चिपका लेता है उस बुरादे को, तो ये आप बता सकते हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे बच्चों चुंबक के ध्रुव। अब चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं ये हम पढ़ेंगे। तो चुंबक के बेसिकली दो ध्रुव होते हैं। ध्रुव का मतलब किनारे। तो चुंबक के दो किनारे ना, एक किनारा ये होता है, एक किनारा ये होता है। ठीक है बच्चों, तो प्रश्न कई बार आता है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। तो चुंबक के हमेशा ही दो ध्रुव होते हैं। कितने होते हैं? दो ध्रुव। अब एक ध्रुव को बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव और दूसरे को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। क्या बोलते हैं? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो दो ध्रुव होते हैं चुंबक के, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब एक एक्सपेरिमेंट हम और कर सकते हैं बच्चों। हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए हम क्या करेंगे, एक कागज़ की शीट पर लोहे का बुरादा फैलाएंगे। ठीक है, अब इस शीट के ऊपर एक हम छड़ चुंबक लेंगे और उसको रखेंगे। तो हम क्या देखेंगे कि लोहे का बुरादा चुंबक के सभी स्थानों पर एक समान रूप से चिपकता है? नहीं, लोहे का बुरादा जो है ना पूरे चुंबक पे एक स्थान से नहीं चिपकेगा, वह दोनों सिरों पे, ऊपर और नीचे वाले भाग में ज़्यादा चिपकेगा। अब इसका कारण क्या है? इससे यह पता चलता है कि चुंबक के है दो सिरे होते हैं, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो बुरादे को हटाएंगे हम, इस प्रकार क्रियाकलाप को दोहराएंगे। तो क्या हम चुंबक के विभिन्न भागों को आकर्षित करते हुए चुंबक के बुरादे के तरीके को परिवर्तन होता दिखेंगे? नहीं दिखेंगे। अब इस क्रियाकलाप को हम लोहे के बुरादे के स्थान पर पिन या लोहे की कीलों के रूप में भी कर सकते हैं। तो हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करें बेटे, इसमें हम चाहे लोहे की कीलें लें बच्चों, चाहे हम बुरादा लें, तो हमेशा जो है चुंबक के दोनों सिरों पे ही चिपकेगा। यानी जो चुंबक के आपके दो सिरे होते हैं, चित्र में देख सकते हैं आपको 13.7 में, एक सिरा ये होता है, एक सिरा यहाँ पे ज़्यादा चिपकेंगे। तो इससे क्या सिद्ध होता है? इससे यह सिद्ध होता है कि इससे हमें यह सिद्ध होता है कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। ठीक है, एक को बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव और दूसरे को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। एक बोलते हैं हम उत्तरी ध्रुव और दूसरे को बोलते हैं हम दक्षिणी ध्रुव। तो ये आप मान लीजिए चुंबक है आपका, उत्तर को होता बोलते हैं आप नॉर्थ। ठीक है, और दक्षिण को बोलते हैं आप साउथ, तो NS। तो एक को हम बोलेंगे नॉर्थ ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव, दूसरे को बोलेंगे हम साउथ यानी साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव। तो हमेशा दो ही ध्रुव होते हैं। तो उम्मीद है बच्चों आपको ये समझ आ गया होगा। अब हम देखेंगे दिशाओं का ज्ञात करना, कि दिशाओं का ज्ञान किस प्रकार किया जाता है, चुंबकों के द्वारा दिशाओं का पता कैसे लगाया जाता है। चलिए हम इसको देख लेते हैं। प्राचीन काल में लोग क्या करते थे बच्चों, चुंबकों के बारे में जानते थे और चुंबक के भौतिक गुण उन्हें ज्ञात थे। तो चुंबकों के उपयोग के बारे में अनेक रोचक कहानियाँ अवश्य सुनी होंगी। आपने ऐसी कहानी भी सुनी होगी कि चीन के एक सम्राट के बारे में जिसका नाम था हुआंग टी। एक चीन के सम्राट थे जिसका नाम था हुआंग टी। उनके पास एक ऐसा रथ था जिसमें एक महिला की मूर्ति लगी हुई थी। अब मूर्ति किसी भी दिशा में घूम सकती थी। इसकी एक फैली हुई भुजा थी जो कि यह रास्ता दिखला रही थी। जैसे आपका चित्र 13.8 में है, तो एक चित्र में जो 13.8 देखिए, इसमें क्या थी, एक रथ था हुआंग टी चीन के राजा का, उसमें एक औरत का मूर्ति लगी हुई थी। इसमें एक बाजू ऐसे फैला होता था। तो ये जो बाजू था, उंगली थी, ये हमेशा दिशा को बताती थी। अब कैसे बताती थी?
तो मूर्ति की एक अनोखा गुण था, मूर्ति ऐसी स्थिति में आकर रुकती थी कि फैली हुई भुजा सदैव दक्षिण की ओर इशारा करती थी। तो सम्राट जब भी इस रथ को किसी नए स्थान पर जाता तो मूर्ति की फैली हुई भुजा को देखकर दिशा ज्ञात करता था। तो दक्षिण दिशा की ओर जो है हमेशा रुक जाती थी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो उंगली थी उसमें कौन सा ध्रुव था, उसमें था आपका नॉर्थ, और ये दिशा मान लीजिए दक्षिण है एस, तो उंगली हमेशा दक्षिण दिशा की तरफ रुक जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ और साउथ पोल आपस में क्या करते हैं, आकर्षित होते हैं। हमेशा जो दो ध्रुव लेंगे आप, उनके जो अपोजिट या उल्टे जो ध्रुव होंगे वो आपस में क्या होंगे, आकर्षित, और जो समान ध्रुव होंगे वो होंगे प्रतिकर्षित। आकर्षित क्या मतलब, एक दूसरे को खींचेंगे, और प्रतिकर्षित करने का मतलब एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो अब मैंने आपको बता दिया, ये आपका एक ध्रुव है, ये आपका दूसरा ध्रुव है। तो बच्चों इसमें एक नॉर्थ पोल है, इसमें साउथ पोल है, और इसमें आपका नॉर्थ पोल है, इसमें भी साउथ पोल है, और दूसरा है आपका ये वाला। ध्यान से देखिए जो मैं बना रहा हूँ बच्चों, इसमें आपका एक साउथ पोल है, इसमें आपका नॉर्थ पोल है, इसमें आपका साउथ पोल है, इसमें भी आपका नॉर्थ पोल है। नहीं, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया बच्चों, दोबारा बनाता हूँ। ये एक ध्रुव है, इसमें एक नॉर्थ पोल है और इसमें एक साउथ पोल है, और ये दूसरा ध्रुव है बच्चों, इसमें एक साउथ पोल है यहाँ पे और एक नॉर्थ पोल है। अब ये दूसरा बनाता हूँ मैं, यहाँ पे ये दो ध्रुव बना रहा हूँ मैं, दो मैग्नेट, इसमें एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। अब इसमें क्या है, इसमें नॉर्थ पोल यहाँ पे, साउथ पोल यहाँ पे। तो इस प्रकार मैंने 4 मैग्नेट लिए, 2 मैग्नेट को आमने सामने रखा, दूसरे को दोनों को आमने सामने रखा। तो पहले वाले जो मैग्नेट है उसका एक साउथ पोल और दूसरे का साउथ पोल, यानी सेम एक समान पोल हमने एक दूसरे को किए। तो ये क्या करेंगे बच्चों, एक दूसरे को क्या करेंगे, धक्का देंगे। ये इस तरफ धक्का देगा इसको, और ये इस तरफ, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे। ये इस तरफ जाएगा और ये इस तरफ जाएगा, यानी एक दूसरे को धक्का देंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो मैंने जैसे आपको बताया कि जो आपके सेम ध्रुव है, साउथ और साउथ पोल है, एक दूसरे को क्या करेंगे, वो धक्का देंगे, एक दूसरे को धक्का देंगे और दूर जाएंगे। जबकि अपोजिट पोल, एक साउथ पोल है, एक आपका नॉर्थ पोल है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, एक दूसरे को खींचेंगे, तो ये नज़दीक जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार यह नज़दीक आएंगे। तो जो एक समान ध्रुव होते हैं वो एक दूसरे को दूर खींचते हैं, फेंकते हैं, यानी प्रतिकर्षित करते हैं, और जो अलग अलग ध्रुव होते हैं उनको एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी ओर खींचते हैं। तो ये समझ आ गया बच्चों आपको। चलिए, तो अब देखते हैं मूर्ति का। तो मूर्ति क्यों बता रही थी, क्योंकि मूर्ति में चुंबक लगा हुआ था, जिसका इस उंगली में कौन सा ध्रुव था, नॉर्थ ध्रुव। वो नॉर्थ ध्रुव आपको मैंने बताया किस दिशा को अट्रैक्शन करेगा, साउथ, इसलिए हमेशा वो साउथ की तरफ रुक जाती थी, दक्षिण दिशा की तरफ। समझे। तो इस प्रकार जो हम चुंबकों की सहायता से जो है दिशाओं का ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम एक और एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि हम एक छड़ लेंगे, इसके एक सिरे की पहचान के लिए हम एक निशान लगा देंगे। एक छड़ चुंबक लेंगे हम और उसके एक सिरे पे एक कोई निशान लगा देंगे ताकि उसकी पहचान हो सके। अब हम धागे को चुंबक के मध्य से बांध देंगे। ठीक है, एक धागे से हम चुंबक को मध्य से बांधेंगे और जिसको एक लकड़ी के सहारे से स्टैंड से लटका कर हम यह फ्रीली लटका देंगे। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि चुंबक प्रत्येक दिशा में स्वतंत्रतापूर्वक घूम सके। हम क्या करेंगे, एक छड़ चुंबक लेंगे बच्चों और एक सिरे को हम कोई निशान लगा देंगे ताकि हमें पता लग जाए कि वो कौन सा सिरा है, बाद में ज्ञात करना है। और बीच से हम एक धागा बांध देंगे और उस धागे को हम लटका देंगे किसी लकड़ी की सहायता से, और फिर हम उस चुंबक को घुमाएंगे और ताकि वो फ्रीली घूम सके। फिर हम देखेंगे कुछ देर बाद वो चुंबक जिस स्थिति में रुकता है, तो हम जो निशान लगाया है उस निशान को देखेंगे वो किस दिशा में रुकता है। अब हमें दिशा का पता है ना, जिस दिशा में सूरज उगता है वो है पूर्व और उसके पीछे होती है पश्चिम। ठीक है, और आप सूरज की तरफ मुंह करके खड़े हो जाइए तो आपकी सूरज की तरफ होता है का पूर्व और पीछे को होगा पश्चिम, और बाएं हाथ की तरफ होगा आपका उत्तर और दाएं हाथ की तरफ दक्षिण। तो जब आपको इनका पता है तो आप क्या देखेंगे, जिस दिशा में वो चुंबक रुकता है, जो निशान लगाया है, मान लीजिए निशान वाला जो चुंबक का सिरा है वो रुकता है आपका उत्तरी दिशा की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि चुंबक का वो निशान कौन सा है, अगर वो उत्तरी दिशा की तरफ रुकता है, इसका मतलब चुंबक में कौन सा सिरा है, वो जो आपने निशान लगाया है वो है दक्षिणी सिरा, यानी साउथ पोल। तो इस प्रकार जो है आप चुंबक की सहायता से भी डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है बच्चों
इस प्रकार आपको ये दिशाओं को ज्ञात कैसे करना है ये आपको समझ आ गया होगा। इसकी सहायता से हम कर सकते हैं, और हमें एक कंपास भी होता है जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। कंपास की सहायता से भी हम दिशाओं का ज्ञान कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। अब बढ़ते हैं आज के कार्यपत्र की तरफ और आपके आज की वीडियो की समझ को देख लेते हैं। चलिए, तो बच्चों ये रहा आपका आज का कार्यपत्रक। देखिए, इसमें 2 प्रश्न दिए हुए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, नाम लिखिए। तो चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं आपने नाम लिखना है, बताना है। ये आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दिया है, चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं। दूसरा प्रश्न है, चुंबक का प्रयोग दिशाओं को ज्ञात करने के लिए किस प्रकार किया जाता है। तो ये भी आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा, इसका उत्तर भी आप दे सकते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है बच्चों, आप आज के कार्यपत्र को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से उत्तर दे सकते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में इस चैप्टर के अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए।